हरे कृष्णा। आप लोग प्लीज मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अब दिसंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, आप सोचेंगे कि दिसंबर में ऐसा क्या खास होता है। तो दिसंबर वो महीना है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का परम गुह्य ज्ञान दिया था। 25 दिसंबर को गीता जयंती है और जो भक्त लोग होते हैं वो दिसंबर के महीने को बुक मैराथन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। भगवत गीता कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि पूरी भगवत गीता में कहीं भी आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई जैसा कोई वर्ड देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि भगवत गीता तो आत्मा का विज्ञान है। दिस इज द साइंस ऑफ सोल। और आत्मा का कोई जाति, धर्म या फिर रंग रूप नहीं होता। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नॉलेज प्रैक्टिकल कैसे है। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। वैसे तो भगवत गीता में 700 श्लोक है और हर एक श्लोक की अपनी इंपॉर्टेंस है। सभी श्लोक आज के समय में भी प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये इटर्नल बुक है। जो हमारी मटेरियल बुक्स होती है उसका सिलेबस तो चेंज होता रहता है, लेकिन ये तब भी इम्पोर्टेंट थी, आज भी इम्पोर्टेंट है और आने वाले समय में भी रहेगी। चलिए श्लोका का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे भगवान इस श्लोका में बताते हैं कि आत्मा वर्तमान शरीर से अपने कई बॉडी चेंज करती है। इसमें आप देख सकते हैं एक बच्चा है वो बड़ा हो रहा है और बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और फिर शरीर त्याग कर उसे नेक्स्ट बॉडी मिलती है। तो हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि पहले हम बचपन में छोटे थे, फिर बड़े हुए, धीरे धीरे हमारी बॉडी चेंज होती रही। तो भगवत गीता का ये श्लोक बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मैं आपको एक और नेक्स्ट श्लोक दिखाती हूँ। इसमें दिया है कि जो भी हम मटेरियल वर्ल्ड में काम करते हैं वो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है। ये प्रकृति के 3 गुण क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो अगर हम अपने दैनिक जीवन में भी देखें तो हमें 3 गुणों का प्रभाव देखने को मिलता है। जब हम सुबह उठते हैं तो क्या होता है? सतोगुण होता है, सब अच्छे से नहाते धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अच्छे अच्छे भजन सुनते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है रजोगुण का प्रभाव बढ़ता है, भागा दौड़ी बढ़ती है, लोग ऑफिस जाते हैं, बहुत काम रहता है, बिल्कुल स्पीड में सब भागते हैं। और जैसे जैसे रात होती है वैसे ही तमोगुण असर दिखाता है। आलस्य होता है, लोग फिर सोने को जाते हैं, लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं और एकदम डिक्चिक क्लब व्लब एंड ऑल। तो ये चीज हमें अपनी लाइफ में भी देखने को मिलती है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इवन इसमें एक श्लोक में अर्जुन भगवान से कहते हैं, चल चला ही मना कृष्णा। भगवान, मैं एक बार हवा की गति को तो रोक सकता हूँ, बट मैं अपने मन को, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चंचल है और हमारे साथ भी यही होता है। तो जैसे जैसे आप भगवत गीता को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा इसका एक एक श्लोक बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है और साइंटिफिक भी है। एक महान संत कबीरदास ने कहा है, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है कोई। बात तो बिल्कुल सही है। जब कोई मुसीबत पड़ती है या कोई प्रॉब्लम होती है तब हम सोचते हैं, अरे भगवान प्लीज हेल्प मी, आपने ऐसा क्यों किया, ये और वो। लेकिन भगवान तो खुद हमसे बात करना चाहते हैं अपने इंस्ट्रक्शंस के द्वारा, भगवत गीता के माध्यम से। अगर हम पहले से पढ़े रहेंगे तो हमें पता चलेगा भगवान कहाँ क्या बात कर रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। और अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें सारे सॉल्यूशंस दिए हैं। ऐसा संसार का कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर इस भगवत गीता में ना दिया हो। बल्कि मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको पता है कि आगे एक गड्ढा आने वाला है, तो आप अपनी गाड़ी में ठीक से सेट हो जाएंगे, सीट बेल्ट वगैरह लगा लेंगे। और जब गड्ढा आएगा तो आप सोचेंगे कि ओह दैट्स ओके, हमें तो पता ही था कि यहाँ पे गड्ढा आने वाला है। लेकिन अगर आपको उस गड्ढे के बारे में नहीं पता होगा तो आप बहुत ज्यादा उछलेंगे और विचलित हो जाएंगे। इसी तरह हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, और जब कुछ घटना हो जाती है, कोई दुर्घटना होती है या कोई भी मन विचलित करने वाली कोई भी घटना होती है तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर हम भगवत गीता पढ़े रहेंगे तो हम सोचेंगे, ओह इससे तो हम परिचित थे, ये तो हमें पता था, ये तो होने ही वाला है। तो इसलिए हमें भगवत गीता जरूर से जरूर पढ़नी चाहिए और भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का प्रयास भी करना चाहिए। ये एक लाइफ मैनुअल है, अपने जीवन को कैसे चलाना है हमें इससे पता चलता है। हम मार्केट से कई मशीनें, गैजेट खरीदते हैं, जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, और उसके साथ एक मैनुअल दिया जाता है कि इसको कैसे चलाना है। अगर हम उस मैनुअल को ठीक से रीड करते हैं तो हम मशीन को या गैजेट को ठीक से चला सकते हैं। इसी तरह हमारी लाइफ में तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस और कितनी सारी चीजें होती हैं। तो अगर हम इस लाइफ मैनुअल को अच्छे से रीड करेंगे तो
तो अपनी लाइफ को भी बहुत स्मूथली चला सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम तो बहुत ज्यादा बिजी हैं, पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, तो भगवत गीता पढ़ने का समय कैसे मिलेगा। जी हाँ, सच बताया जाए तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि मृत्यु कभी भी किसी भी रूप में आ सकती है। हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन आप आज का टाइम देख लीजिए। किसने सोचा था कि कोरोना का इतना महान संकट हम लोगों के बीच में आएगा। कितने सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी हमारे सामने ही देखते देखते। सिर्फ कोरोना से ही नहीं, बल्कि कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, कई लोग बीमार पड़ के मर गए। तो हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है और हम पूरा टाइम अपने शरीर को देते हैं, जबकि हमारे भीतर एक आत्मा भी है। आत्मा की खुराक के लिए तो कभी कुछ किया ही नहीं, बस शरीर पे ही लिपापोती करते रहे, तो फिर खुश कैसे रहेंगे। इसलिए हमें आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है भगवत गीता को पढ़ना। आप आजकल के टाइम में देख लीजिए, लोग कितने ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं। लोगों को शारीरिक कष्ट तो है ही, पर उनको मानसिक कष्ट भी है। इन सबका सोल्यूशन कैसे मिलेगा। टीवी देख के, सिनेमा देख के, गेम्स खेल के थोड़े टाइम का सोल्यूशन तो आप निकाल लोगे, लेकिन अगर आपको इटर्नल हैप्पीनेस चाहिए या इटर्नल सोल्यूशन चाहिए, तो आपको भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। आपको पता है कितने ऐसे लोग हैं भगवत गीता पढ़ के उनका जीवन बदल गया। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति थे जो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। बिजनेस में उनका बहुत बड़ा लॉस हो गया और वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थे। वो बहुत बड़े 5 स्टार होटल में गए। तो कुछ होटल्स में क्या होता है, वो होटल्स वाले अपने रिसेप्शन पर कुछ बुक्स रखते हैं ताकि लोग उनको पढ़ के अपना टाइम पास कर सके। उसी रिसेप्शन के डेस्क पर एक भगवत गीता रखी थी, और जो वो बिजनेसमैन थे वो भगवत गीता उठाकर ले चले और अपने रूम में चले गए। और फिर उन्होंने रूम के बाहर एक पेज लगा दिया जिसपे लिखा होता है डू नॉट डिस्टर्ब, और वो अंदर बंद हो गए। एक्चुअली वो सुसाइड करने के इरादे से गए थे। उन्होंने सोच लिया था कि वो सुसाइड करेंगे, बट उनके माइंड में आया क्यों ना आत्महत्या करने से पहले मैं कुछ अच्छा पढ़ के मरूं। तो उन्होंने भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया, और फिर उन्हें पता चला, अरे अर्जुन की स्थिति तो बिल्कुल मेरे जैसी है। अर्जुन तो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज्यादा परेशान है, और वो भगवान से हेल्प मांग रहा है। मेरी भी तो वही स्थिति है। और वो कॉन्टिन्यूसली पढ़ते गए। और फिर पता है क्या हुआ, उनका माइंड परिवर्तित हो गया और उन्होंने निश्चय किया कि वो आत्महत्या नहीं करेंगे। तो देखा आपने, भगवत गीता ने किस तरह उनका जीवन बदल दिया। और फिर उन्होंने होटल्स में बताया, वो मंदिर गए और एक बहुत ही अच्छे भक्त बन गए। होटल वालों ने सोचा कि हम बहुत सारे बुक्स मंगाएंगे और हर एक रूम में भगवत गीता रखेंगे। क्या पता इसे पढ़ के किसका जीवन बदल जाए। हो सकता है ये भगवत गीता पढ़ के आपका भी जीवन बदल जाए। इसीलिए थोड़ा सा टाइम निकाल के इसे जरूर पढ़िए। और भगवान श्री कृष्ण इसके बारे में बताते हैं, राज विद्या राजगुह्यम, ये सभी विद्याओं का राजा है। पवित्रम इदम उत्तमम, ये सबसे ज्यादा पवित्र है। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, ये धर्म की प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, और ये आनंद प्रदान करने वाला है। हम सभी तो आनंद चाहते हैं ना अपने जीवन में, तो अपने भगवत गीता को अपने जीवन में जरूर उतारे और बस थोड़ा सा टाइम निकाल के इसे पढ़े। एक श्लोक भी अगर हम डेली पढ़ते हैं तो मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, और अगर हम डेली 2 श्लोक पढ़ते हैं तो इसमें टोटल 700 श्लोक हैं। एक साल में हमारी एक बार भगवत गीता कंप्लीट हो जाएगी। अब आप बताइए, क्या हम 15 से 20 मिनट नहीं निकाल सकते 24 घंटे में से इस भगवत गीता को पढ़ने के लिए। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भगवत गीता तो महाभारत का एक हिस्सा है, तो इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए, इससे घर में लड़ाई होती है। ये बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्शन है। अरे भगवत गीता तो स्वयं श्री भगवान के मुख से निकली है, इसीलिए भगवत गीता भगवान से अभिन्न है। इसको जो एक बार टच भी कर लेता है ना, उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर इसको अगर हम पढ़ेंगे तो उसके लाभ की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। और तो और स्वयं संजय भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ धनुधर अर्जुन है, वहीं पर विजय, अलौकिक शक्ति, नीति और ऐश्वर्य है। अब आप सोचिए कि भगवत गीता हमारे घर में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सिर्फ हम ही लोग नहीं, बल्कि इस भगवत गीता की ज्ञान गंगा में कई बड़े बड़े लोग भी डुबकी लगा चुके हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो भगवत गीता पढ़ा करते थे। और तो और हमारे राष्ट्रपिता स्वयं बापू भी भगवत गीता से प्रेरणा लिया करते थे। मशहूर एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, मशहूर हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ,
और तो और पूर्व राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा तक भगवत गीता पढ़ते थे। तो क्या हमें नहीं पढ़नी चाहिए? इतने महान महान लोगों को प्रेरित किया है इस भगवत गीता ने। भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय के 68 और 69वें श्लोक में बताते हैं कि जो भी भगवान के इस परम ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है वो भगवान को बहुत प्रिय है और वो भगवान के धाम जाता है। उससे अधिक प्रिय भगवान को और दूसरा कोई नहीं। इसीलिए मैं भी ये प्रयास कर रही हूँ ताकि मैं भगवान की प्रिय बन सकूं और आप तक इस संदेश को पहुंचा रही हूँ। आप सभी तो भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं ना? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे उनके बहुत प्रिय बन सकते हैं। हम लोग दिसंबर में इस भगवत गीता को जन जन तक पहुँचाते हैं और आप लोग भी प्रयास कर सकते हैं इस भगवत गीता को दूसरों तक पहुँचाने का। हमारे पास तो पुस्तकें हैं, हम इसको दूसरों को बांटते हैं, लेकिन अगर आपके पास पुस्तकें नहीं हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके पुस्तकें घर पर मंगा सकते हैं और दूसरों को बांट सकते हैं। अब आप लोग सोचेंगे अगर हम पुस्तकें नहीं मंगवा पाए तो आप क्या करें? तो आप एक और काम कर सकते हैं, आप लोग इन पुस्तकों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। एक भगवत गीता का प्राइस सिर्फ 140 रूपए है, जो कि कुछ भी नहीं है। इसका फ्रंट कवर बहुत अच्छा है और बीच बीच में कुछ कुछ पिक्चर्स भी दी हुई हैं। और तो और इसमें संस्कृत में श्लोक है, हिंदी में अनुवाद है और इसका तात्पर्य भी दिया है, यानी इसका मीनिंग भी दिया है। और ये जो बुक्स हैं मुंबई से छपकर आती हैं, इसलिए इनका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट है मात्र 140 रूपए, जो कि कुछ भी नहीं है। हम कितने पैसे यहाँ वहाँ खर्च कर देते हैं, इसलिए हमें ट्राई करना चाहिए कि हम भगवत गीता में अपने पैसों को इन्वेस्ट करें और भगवान की कृपा पाएं। आप लोग बुक्स कैसे स्पॉन्सर कर सकते हैं? एक भगवत गीता का जो प्राइस है वो 140 है, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार बुक्स स्पॉन्सर कर सकते हैं। मींस उसकी लक्ष्मी जमा करा सकते हैं। मान लीजिए आपको एक भगवत गीता, 2 या 5 भगवत गीता अगर आपको दूसरों को बांटनी है, तो आप उसकी लक्ष्मी दे दीजिए और फिर वो भगवत गीता ऐसे लोगों को फ्री में बांटी जाएगी जो लोग पढ़ने के इच्छुक तो हैं लेकिन वो खरीद नहीं सकते, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हो गए या फिर अनाथ आश्रम में या फिर जेल के लोगों में, ताकि उनका जीवन परिवर्तित हो सके। कई लोगों को भगवान ने आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा संपन्न बनाया है, इसलिए वो अपनी क्षमता के अनुसार बहुत सारी भगवत गीता स्पॉन्सर करते हैं, 50, 100 या उससे भी ज्यादा। पर हम अपनी क्षमता के अनुसार तो भगवत गीता स्पॉन्सर कर ही सकते हैं या खरीद सकते हैं। यथाशक्ति तथा भक्ति। हमें अपने घर में 5, 6 या 10 भगवत गीता जरूर रखनी चाहिए। जब भी किसी का जन्मदिन हो या कोई शादी ब्याह हो तो हमें इसे भेंट स्वरूप में देना चाहिए। इससे बड़ा और अनुपम उपहार और दूसरा कोई नहीं हो सकता। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी जब भी विदेश जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति को भगवत गीता को भेंट स्वरूप में देते हैं और वो कहते हैं कि भारत में मुझे देने के लिए इससे बड़ा उपहार और दूसरा कोई नहीं। तो इसलिए हमें ये चीज गिफ्ट में देना चाहिए। अभी नया साल आ रहा है, न्यू ईयर पे भी हम किन्हीं को ये गिफ्ट दे सकते हैं। बाकी चीजें तो नष्ट हो जाएंगी, लेकिन ये भगवत गीता ये कभी नष्ट नहीं होगी और ये टाइम बॉम्ब की तरह है। भले ही आप इसे रख लें, हो सकता है बाद में कोई और पढ़े और उनका जीवन बदल जाए। तो इस भगवत गीता को आप लोग जरूर लीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप सिर्फ एक भगवत गीता भी खरीद सकते हैं या सिर्फ एक भगवत गीता भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, जो मात्र 140 रूपए की है। इतना तो हम कर ही सकते हैं, है ना? हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद 70 साल की बूढ़ी अवस्था में विदेश गए थे, अमेरिका, इस भगवत गीता के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने। और इसी ज्ञान के द्वारा उन्होंने कई हिप्पीज को हैप्पीज बना दिया। आज भगवत गीता विश्व के कोने कोने में बांटी जाती है और इसका ज्ञान प्रसारित हो रहा है। यूरोप हो या इंग्लैंड, अमेरिका हो या रशिया, हर जगह ये पुस्तक क्रांति ला रही है और लोग इसे अपने जीवन में उतार रहे हैं। फिर हम तो भारतवासी हैं। जी हाँ, भारतवासी बहुत सौभाग्यशाली है। हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस ज्ञान को जन जन तक, दुनिया वालों तक पहुँचाए और सभी को आनंद प्रदान करें, सभी को ये ज्ञान दें। आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? भाग लीजिए भगवत गीता बुक मैराथन में। माया का मैराथन तो पूरे साल चलता है, लेकिन ये दिसंबर हमारे पास बहुत अच्छा चांस है भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड प्रकट करने का। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो आइए भगवान के इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं और भगवान के प्रति अपना सही ग्रेटिट्यूड प्रकट करें। तो इस मैराथन में पार्टिसिपेट कीजिए और इस संकीर्तन आंदोलन का हिस्सा बन जाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, भगवत गीता मैराथन की जय, हरि बोल। I have no personal qualification, but I simply tried to satisfy my Guru. That's all. And he told me personally that if you get some money, print books. Therefore I am stressing on this point. Where is book? Where is book? Where is book? So kindly help me. This is my request. अगर आप भगवान के प्रिय बनना चाहते हो, आप में से कौन कौन भगवान के प्रिय भक्त बनना चाहते हो? बड़े उत्साह के साथ प्रचार के कार्य में जुड़ना चाहिए। आप सब भक्तों से निवेदन है, सब जुड़िए इस सेवा में। रामन भाई ये कहते हैं, धनी व्यक्ति कौन है जिसके हृदय में राणा कृष्ण के लिए प्रेम है, वो है धनी व्यक्ति। बाकी कितने भी नोट इकट्ठे कर लो, 5,000 के नोट दबा लो, गरीबी रहोगे आप, गरीबी रहोगे जब तक कृष्ण भावना भावित नहीं हो, हमेशा गरीब रहोगे आप। धनी आज देखिए, IIM अहमदाबाद में रिसर्च किया गया है, वहां के स्टूडेंट्स आए थे, जानते हैं यहाँ पे 10-12 दिन रुके थे, तो उनसे हमारी बातचीत हुई तो वो कह रहे थे कि प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि संसार में सबसे जो है सुखी कौन है। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया है, आप हैरान हो जाएंगे। IIM अहमदाबाद में रिपोर्ट, IIM अहमदाबाद जो है इंडिया का नंबर टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वहां एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत पापड़ खेलने पड़ते हैं। तो IIM अहमदाबाद ने तो रिपोर्ट दिया है कि सबसे खुश रहते हैं कृष्ण के भक्त। हमने देखा कि बच्चों को देखा, उनके जेब में सिक्का तक नहीं है, तब भी जो है हंसते रहना। ये रिपोर्ट में दिया है अहमदाबाद में, आप विश्वास नहीं करते तो पूछ लीजिए उससे। और उसका नाम सुनील बाईश्वरी, अभी उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था गुड़गांव टेम्पल में। और एक और बहुत अच्छी बात बताया, उन्होंने बताया कि IIM अहमदाबाद ने पहली बार उन्होंने नया कोर्स शुरू किया है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स थ्रू भगवत गीता। ये एक कंपलसरी कोर्स कर दिया उन्होंने, और भगवत गीता जो पढ़ाई जा रही है वो श्रील प्रभुपाद की गीता से पढ़ा रहे हैं। अभी आपको याद दिला रहे हैं कि जागिए, ग्रंथों को लेकर जाइए बाहर, ये मौका मिला आपको।